सारी बात बताई। उनमें एक बात ये है, हमारा परिचय दे दिया भगवान ने कि हम कौन हैं। अगली बात फिर भगवान ने जो जरूरी समझी, इनने एक बात और बता दी। क्यों बताई बात? क्योंकि भगवान ने मेरा था, हम सब जो बैठे हैं शरीरा में, भाई जी ने बताया ना बहुत सारे जन्म लेकर आए, यहाँ आ रहा है, तो जन्म लेते लेते हमारी शक्ति घट गई। तो भगवान ने तो बता दी हमारी शक्ति घट गई, हम कौन है। फिर भगवान ने एक बात और जरूरी समझी कि जो शक्ति घट रही है ना, या बढ़ेगी, ऊपर शक्ति घट रही है, उसकी निशानी क्या है? हम दुखी हो जाए छोटी छोटी बात आते है ना। तो या इस बात की निशानी की शक्ति घट गई, तो भगवान ने मेरा ला गया। भगवान ने पता था कि यह शक्ति क्यों कर बढ़ेगी, तो उसका तरीका था कि भगवान ने बताया कि तुमने मेरे से जुड़ना पड़ेगा। जब परमात्मा से जुड़ाएंगे, उससे हमारा कनेक्शन होगा, तो यह शक्ति बढ़ेगी। फिर लेकिन गड़बड़ की तो ही हम इस संसार में जब आए तो बहुत सारा न भगवान मानते आए। कोई राम न माने, कोई कृष्ण ने, कोई हनुमान ने, कोई श्याम जी ने, कोई किसी ने, कोई कबीर साहब ने, कोई किसी न माने, यूँ मानते आए। लेकिन हमारे जो ऋषि मुनि थे, जो शास्त्र थे, उनमें ये लिख दिया भगवान एक है। लेकिन ये तो बहुत सारे भगवान हो गए। की बार हम 50 बैठे हैं, 50 तो ये होगी। कल की बात, एक दोस्त था, उसने बताया भाई, मैंने बताया कि भगवान ऊपर परम धाम में, जो भाई ने बताया ना ऊपर परम धाम में, बोला ना मेरा भीतर है। आपका भीतर भी होगा है ना। इससे पहले था, हम भी भीतर ले आना थे इस ज्ञान मान से पहले, मैं भी कम था। तुम्हारे बड़े इस ज्ञान में पहले आए, मैं भी क्या करते भगवान हमारे भीतर है। लेकिन भगवान जब धरती पर आया, उसने बताया मैं थारे भीतर बैठ के क्या करूँगा, मेरा तो अपना घर है। तो ये बहुत सारी बात उसने आगे बताई। इन बातों का नहीं पता था, उस तक कनेक्शन नहीं हो पाया, भगवान का बेरा नहीं ला गया। क्योंकि भगवान बाप है, सब कुछ उससे मिलना था। कि एक बाप के दो बच्चे, दोनों ने दो प्रॉपर्टी मिलेगी, किससे मिलेगी? बाप से मिलेगी, भाई से नहीं मिलती, बाप से मिला गया। संसार में किसी ने बाप का बेरा नहीं। भगवान ने याद करते रहे, उसकी भक्ति करते रहे, लेकिन सही एड्रेस का ना पता, सही एड्रेस का नहीं बेरा, तो उसका रिजल्ट क्या होया? हमने जो मिलना था वो मिला कोई नहीं। जय दादे को संसार में सब भक्ति बहुत करे हैं, लेकिन दिन का दिन दुखी होते था। कावड़ भी लेकर आऊंगे, जागरण भी करेंगे, भजन भी करेंगे, कीर्तन भी करेंगे, है ना, गीत भी गाएंगे अलग अलग, तो वो सब करते रहे, लेकिन फिर भी दुख बढ़ता था। इसका मतलब तरीका गलत है। तो जो भगवान, उसका हमने बेरा किया। भगवान ने आगे इस टाइम पर आकर सारी बात बताई, खुद का परिचय दिया। इस चित्र में आप लोग बताएंगे कि वो जो भगवान है, वो जो परमात्मा है, वो कौन सा है और किसा है, कब हम उससे मिल सके हैं, उसका काम क्या है, वो क्या कर रहे हैं, क्यों करते रहे। तो इसमें भगवान ने आगे ये बताई कि भगवान के बारे में वैसे तो बहुत सारी बात है। हमने हमारे जो ऋषि मुनि थे, शास्त्र में बहुत भगवान के बारे में सुना कि परमात्मा ऐसा होगा, ऐसा होगा। लेकिन भगवान ने आगे नई बात ना बताई, नहीं बताई भगवान ने। ईद से पहले तुम जो सुनते आए थे मेरे बारे में कि भगवान ईसा है और भगवान योग है, तो उसके बारे में भगवान ने दो बात बता दी। उसके आधार पर तुम देख लो कि भगवान कौन सा है। हमारे पर छोड़ दी भगवान ने कि तुम पहचानो भाई परमात्मा कौन सा, भगवान कौन सा, मैं इसलिए तो भगवान को कौन। तो उसके आधार पर भगवान ने पहली बात ये बताई, भगवान हम उसने कहेंगे जो सबसे बड़ा होगा, सबसे ऊंचा होगा। सबसे बड़ा, सबसे ऊंचे का मतलब है उसके माँ बाप नहीं हो सकते, उसका कोई गुरु नहीं हो सकता, वो किसी से पालना नहीं ले सकता। अगर निचोड़ के रूप में कहा तो भगवान का हमारे जैसा शरीर नहीं हो सकता। भगवान का जिसने तुम भगवान मानोगे, उसका अगर थारा जैसा शरीर हाथ पैर से है तो भगवान को है। दूसरी बात भगवान ने बता दी, भगवान वो होगा जिसने पूरा संसार मानता होगा, क्योंकि सबका बाप है। सिर्फ हालवास में जो है, सिर्फ उनका बाप नहीं है भगवान, पूरे संसार में जो दूसरे देश में जो रहे हैं उनका भी बाप है। अगर भगवान ने हम उस रूप ने आड़ माना, दूसरे देश नहीं मानते, तो भगवान वो नहीं, क्योंकि सबका बाप। तो परमात्मा ने आगे के बताई कि मेरा रूप ऐसा है। सफेद बिंदी दिखे आपने? भगवान ने आगे के बताया कि मैं ईसा हूँ। बीच में जो लाल रंग दिखाया, जो इसके चारों तरफ है, यो भगवान जिस घर में रहा है उसका रंग है। पिछले चित्र में आपको बताया था, भगवान जिस घर में रहा है उस घर का रंग और परमात्मा बिंदु है। इस बिंदी ने हम अपने भारत में इसकी पूजा शिवलिंग रूप में करा, ऊपर जो दिखा है। भगवान छोटा सा बिंदी था, शुरू में तो प्रयोग हुआ है ना, जब भक्ति शुरू हुई तो जो
महात्मा उनने एक छोटी सी बिंदी मंदिर में रखी। उस टाइम पे कोई माता मंदिर में गई आख्या तो उसने कम दिखा तो बिंदी ना दिखी, बिंदी के ऊपर का चली गई। तो ऋषि मुनिया ने सोची इसका क्या करा भाई, तो उन्होंने थोड़ा सा बड़ा रूप बना दिया थे। यो इतना बड़ा जो शिवलिंग है यो तो दिखेगा, तो उन्होंने बड़ा रूप बना दिया बिंदी की बजाय, लेकिन फिर बीच में शिवलिंग पे एक बिंदी लगा दी कि है तो बिंदु, लेकिन बड़ा रूप बना दिया पूजा के लिए हम सब ने। तो परमात्मा जो है उसका नाम भगवान ने के बता दी, मेरा नाम शिव है। ये शिव भगवान है भी के ना है, उसने अगर देखा जाए तो बाकी जितने भी हैं देवी देवता सबके माँ बाप, राम के माँ बाप थे, कृष्ण के भी माँ बाप थे, हनुमान के भी माँ बाप दिखाए हैं, सबके माँ बाप दिखाए हैं। जो गणेश जी हैं जिस नाम भगवान का वहाँ, उनके भी माँ बाप दिखाए हैं। तो ये सारे जिनके माँ बाप हैं ये भगवान नहीं हो सकते, क्योंकि ये खुद के माँ बाप के बाप नहीं बन सकते। भगवान तो सबका बाप, तो ये भगवान को नहीं, ये देवता हैं सारे, जितनी भी देवी हैं सबकी उत्पत्ति से उतर दिखाई है। ब्रह्मा विष्णु और यो शंकर, यो और यो दोनों अलग हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर परमात्मा ने के बता दी ये भी मेरी रचना है, इनका भी मैं बाप हूँ। ज्यादा में सामने के करी ब्रह्मा देवता, विष्णु देवता, शंकर देवता, शिव परमात्मा कही सबके माँ बाप दिखाए। शिव का कोई बाप नहीं दिखाते, किसी का कोई गुरु दिखाया है, माँ बाप नहीं दिखाया, तुमने किसी की पालना ली है। तो कर कबीर साहब है, यूं कहे ना तुमने जन्म लिया ना मरे यूं चले गए। ठीक है भाई, भगवान ने बता दी महाराज जी का शरीर था, चलो भाई जन्म ले लिया, सीधा शरीर लेकर उतराया होगा मान ली, लेकिन के दुल्हा दंपति की पालना ली, उन्होंने उसकी पालना करी। पालना का तो कर्ज हो गया। आपका दिमाग ये कहा भगवान के ऊपर किसी का कर्ज हो सकता है? नहीं हो सकता। वो तो कर्जदारणिया है, वो तो देनिया है, देनिया को नहीं। पालना देवेगा करेगा, लेकिन वो पालना करा होगा नहीं। सिंपल सी बात है, पूरे संसार की तो पालना करो, अपनी पालना क्यों कराओ? तो उस हिसाब से श्याम जी है, उसके भी माँ बाप दिखाए। किसका पोता था वो? भीम का माँ बाप दिखाए हैं। शरीर दिखाया है, जन्म मृत्यु भी दिखाई है, जन्म भी दिखाया तो मृत्यु भी दिखाई है। परमात्मा जन्म मरते न्यारा है। ये जो शिव है या जो बिंदी है, इसने बताई कि मैं जन्म मरते न्यारा हूँ, ना मैं जन्म लेता ना मरता। जिसका जन्म हो तो मरे, जिसकी माँ बाप हो पालना ले, किसी का कोई गुरु है वो भगवान है। इस हिसाब से सिर्फ लास्ट में शिव ऐसा मिला जिसके माँ बाप नहीं दिखाते। शिव पार्वती की शादी के टाइम पर लेकर आ, इसका कोई बाप नहीं, इसकी कोई माँ नहीं। तो उस हिसाब से भगवान कौन हो गया? शिव हो गया। और इस शिव का इस बिंदी का हमने के शिवलिंग कह दी और ज्योतिर्लिंग कह दी। मतलब भगवान एक ज्योति है, एक लाइट है, एक बिंदी, एक सितारा है परमात्मा। दूसरे देशा में जब गए जो अंग्रेज है उन्होंने के लाइट कह दी। गुरु नानक जी आए, उन्होंने क्या बताया? परमात्मा निराकार है। निराकार का मतलब लाइट है। महाराज ईसा उसका शरीर नहीं। सब न परमात्मा का निराकार रूप माना, पूरे संसार में परमात्मा निराकार माना। वो निराकार, वो लाइट हमने के कह उसकी पूजा करी, ज्योतिर्लिंग शिवलिंग कह हमने उसकी पूजा करी। फिर आकर भगवान ने क्या बताया? यो दोनों जो हैं ये दोनों भी अलग हैं। इसका हाथ में मारा आप सबने दिखा है, हाथ में मारा है, यूँ बैठा है, ध्यान में बैठा है, भगवान ने याद करे है। आपका दिमाग ये कब है? भगवान किसी ने याद करेगा या भगवान ने और कोई याद करेगा? और कोई याद करेगा भगवान ने। तो यूँ परमात्मा ने क्या बता दी? इससे भी बड़ा मैं जब इसने मंदिर में दिखाऊंगे ना, तो इसका अरे शिवलिंग दिखाऊंगे, और इसमें अकेला दिखाऊंगे, तो इन्हें शमशान घाट में दिखाऊंगे। यो विनाशकारी है। या दुनिया जब खराब हो जाएगा आप समझोगे, तो उसके विनाश का जिम्मा इसका होगा। परमात्मा ने क्या बता दी? दोनों अलग अलग हैं। उसका अगर देखा जाए तो हम सब ने क्या मनाया? शिवरात्रि। हमने कदे नहीं कही शंकर रात्रि। यो शिव है, यो शंकर है, इसीलिए हमने हमेशा इसकी रात्रि कही, इसकी नहीं कही। हमेशा हमने क्या कहा? शिव मंदिर गया, हमने कदे शंकर मंदिर नहीं कहा। हमेशा हमने क्या कही? शिवालय, हमने कदे नहीं कही शंकरालय। हमेशा इस रूप में हम सब उसकी परमात्मा का, उसके साथ जो भी उसका लीला थी जब वही संसार में आया था, उसका जुड़ा उसके रूप से, उसके नाम से हम सब करते हैं। तो नीचे क्या दिखाया है? शिवरात्रि दिखाई है। 5 भूत दिखाए हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार। 5 विकार सबके अंदर हैं। आदमी है, पुरुष सबके अंदर है। जब ये विकार हमारे अंदर हो, ये बुराई जब हमारे अंदर होना, तो हमारा जीवन में अंधेरा हो गया। जीवन में कितना अंधेरा उसका आप अंदाजा इस बात से लगा सकते हो। आज संसार में किसी ने कुछ नहीं पता,
बच्चे पढ़ाई करे हैं, उनके पास यह गारंटी नहीं कि हम कामयाब हो जाएंगे। माँ बाप ने बड़ी मुश्किल से बच्चे पैदा, किसी के 5 साल में, किसी के 10 साल में, आजकल तो कितने केस हुए। बच्चा पैदा हुआ है, एक लड़के हैं, सब के बड़ा हुआ है, शादी उसमें पढ़ाई करी, उसके डिप्रेशन में आ गया, उस खा पी का मर गया। माँ बाप कैसे शादी कराओ, बच्चे पैदा करो, उनकी पालना करो, जी लगा कर, अंधेरा नहीं होगा कि किस अंधेरा होगा जिसका कोई जवाब नहीं। वो किसी ने कह ना सकते कि बच्चे की पालना इस रूप तक करो। बच्चे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, पढ़ाई करते रहे हैं, कामयाबी मिल रही है ना, लास्ट में आपने घर में काम धंधा करना पड़े। मैं भी नहीं कह सकती, सबका आपका अंधेरा है, हर एक रिश्ता है, हर बात अपने धर्म पर से देगी। उस टाइम पर इसी रात जब हो जाए, जब किसी ने कुछ नहीं पता क्यों करके करा, उसी रात हो जब भगवान हमारी दुनिया में आवा है, उस टाइम पर आग हमारी दुकान दूर करे जैसे हमने शिव की रात मनाई, शिवरात्रि मनाई। इस रात की बात थी, कुछ टाइम के बाद जो रात होगी उसका मतलब नहीं था। तो ये परमात्मा ने आगे ये बताई कि मैं इस धरती पर जब इसी रात हो जब आऊँ, परमात्मा के कल मैं आऊँ, गीता में वादा कराया था जब धर्म की गलानी होगी जब मैं आऊँगा धरती। इसका मतलब वादा नहीं था। हम परमात्मा ने कण कण में कहते आए, हमारे भीतर कहते आए कि भगवान तुम्हारे भीतर है, दिल में भगवान है ना। दिल में भगवान होता तो आदमी परेशान नहीं होते। दिल में भगवान होता, जब भी हम किसी ने परेशान करे, हम यूँ ना कहते तेने ऊपरला देखेगा, ये कर दे तेना मेरा भीतरला देखेगा, हमेशा हम कहते गई ऊपरला देखेगा। दुनिया दुखी हुई, परेशान हुई, तो उसने संत भगवान खाते बहुत सारे गीत लिखे, पुकार करी, वो दूर के मुसाफिर हमको भी साथ ले ले, छोड़ जा का सिंहासन धरती पर आ जा, इस रूप को उसकी पुकार करी, गीत तो आजा मर ली। इसका मतलब भगवान ऊपर है, ऊपर तो नीचे आवा है। इस टाइम पर ऊपर तो नीचे जब भगवान आवा है तो एक ब्रह्मा है, अगले चित्र में उसके शरीर में आकर भगवान सारी बात बताओ। उस भगवान ने उसके शरीर में आकर के बताई, तब मन याद करते रहो, थारे जीवन में बहुत सारा दुख है। माउंट आबू राजस्थान एक जगह है, पूरे परमात्मा उस ब्रह्मा के शरीर में आकर डेली बहुत सारी बात बता जिससे हमारे जीवन में सुधार होगा। उसने आप सब ने पता होगा, ओम शांति में मुरली सुना करा, भगवान ने उस ब्रह्मा के शरीर में आकर इस भगवान ने कहो, इसने कहो, जिसके ऊपर पूरा संसार, जिसने पूरा संसार उसने ढूंढा है, पुकारा है, भगवान आ जाए। इस भगवान ने माउंट आबू में ब्रह्मा नाम का एक आदमी है, उसके शरीर में आकर मुरली लिखी, मुरली प्रिंट होकर मार दो राजा परमात्मा उस मुरलिया में उनमें ये बतावा है कि तेरे जीवन में यह परेशानी है, इसका समाधान ये होगा। हमारा जीवन में कोई परेशानी हो, उसका समाधान भगवान बता दे, कामयाबी तो मिलेगी, सिंपल सी बात। इसलिए परमात्मा ने क्या बताई, रोज की वह मुरली भगवान लिखा है, जो भगवान धरती पर आकर डेली उसका शरीर में आकर मुरली लिखा है, बात लिखा है, जिससे हमारा सबका जीवन बदलता चला जाए, जीवन में एकदम परिवर्तन आ जाए। भगवान किसी आदमी के शरीर में आया था, उसके शरीर में आकर ज्ञान की बात लिखी थी, सुनाई थी। इसका सबूत है शिवलिंग के पास में नंदी दिखाया कि भगवान शिव इस पर सवारी कराया करता, कि परमात्मा धरती पर आकर गर्भ का प्रवेश नहीं करता, पर का प्रवेश करके न वो संसार का कल्याण करे। इसलिए उसकी मूर्ति जब भी शिवलिंग स्थापित करे मंदिर में, ऊपर तो लेकर आए, गेट के अंदर का नहीं लेकर। तो बहुत सारी बात परमात्मा ने मुरलिया में मारता ही बता दी, लेकिन भगवान ने क्या बता दी, गड़बड़ कड़ा होगी। इस संसार में ये जो ऋषि मुनि महात्मा है, इस संसार में उन्हें दिशा पता था, भगवान के बारे में मारता ही बता दी, लेकिन पूरा ना बता पाए। जितना बता पाए हमने ये समझ लिया यो ही पूरा है। एक बार के था, लास्ट में आपने बताया, एक गुरु था, उसके 5 शिष्य, 5 वांदे थे। उसने कही चलो तो नाल मारती दिखाऊंगा, 4 बारी बारी भेजे, एक दूर बैठा दिया कि तब ना हाथी देख का आना है और उसका ही बतानी। पहला गया, हाथी का पेट का हाथ लग गया, उस 5वें ताई जाकर बताई, हाथी तो दीवार जैसा है। अगला गया, पैर का हाथ लग गया, उसने बता दी 5वें ताई जाकर, हाथी तो एक खंबे जैसा है। अगला गया, काना का हाथ लग गया, उसने बता दी हाथी तो हाथ जैसा है। अगला गया, उसकी हाथी की पूंछ का हाथ लग गया, उसने बता दी हाथी तो एक रस्सी जैसा है। ये बात बताओ हाथी किसा था? उन सारी बातें ने मिला कर हाथी बना था ना तो हाथी दीवार जैसा था, सब बातें ने मिला कर जब हाथी बना दिया। लेकिन वो दूर बैठा था, वो क्या सोचेगा, हाथी तो जैसा पुरानी बार रंग बदला है। नबी ने सोच ली, इब्राहिम आया, क्राइस्ट आया, महात्मा बुद्ध आया, और गुरु आए, साधु संत महात्मा आए, गुरु नानक जी आए, ये जो गुरु वचन ये गुरुओं के पास गए, इन सब ने भगवान के बारे में एक थोड़ी बात बताई, 0.1%।
भगवान के बारे में पूरा नहीं बता पाए, लेकिन हमने यो पूरा समझ के मान लिया हमारा भगवान तो ईसाई है, भगवान तो ईसाई है जो हमारे संत महात्मा ने बताया, गुरु जी ने बताया, बस इतना सा है, भगवान को पूरा ना बता पाए। आज हम सुबह सुबह भगवान की मुरली सुन के उस मुरली में था कि मेरे बारे में तुम पूरा नहीं बता पाते, मेरे बारे में तो मैं जानू तुम नहीं जानते। भगवान ने बात बताई, ऊपर उन सब नवाती के बारे में बताई, यूँ परमात्मा ने बताया कि मेरे बारे में कोई नहीं बता सकता, ना कोई संत, ना कोई महात्मा, ना कोई गुरु। भगवान के बारे में खुद परमात्मा इस धरती पर आकर है ब्रह्मा के शरीर में आकर बताओ, इसलिए गीता में कहती है तुम मुझको मेरे द्वारा करो। ठीक है, ये सारी बात परमात्मा इस धरती पर आकर बतावा है। हमारे जीवन में तो रात हो रही है, शिवरात्रि जो दिखाई, उस रात ने एकदम ठीक कर दे हुए है। कितनी रात हो रही है, किस तरह की रात हो रही है, रिश्ता के रूप में हर प्रकार से। लास्ट में आपने चीजें बताऊंगे क्योंकि उस रात से हम दोबारा जब सुख की दुनिया में आज का हमारे जीवन में कामना हो सकते, उसका तरीका एक है, आपने भगवान के साथ जुड़ना। ठीक है,